कहानी का आगाज होता है एक कॉलेज से, जहां दो सीनियर लड़के एक जूनियर लड़के की रैगिंग कर रहे होते हैं, जिनमें जूनियर लड़के का नाम होता है अर्नव ओबरॉय और रैगिंग करने वाले लड़के का नाम है करण और सैम। चलो मुर्गा बनो। चलो चलो मुर्गा बनो और साथ ही बैग भी दो। प्लीज प्लीज हमें छोड़ दे, जाने दे। जितना कहा गया है उतना करो। लगता है आप लोग मेरे डैड को नहीं जानते। उनको पता चला ना, उन्होंने आपको इस कॉलेज से निकाल देना है क्योंकि वो इस कॉलेज के डीन है। हमने कहा कि मुर्गा बनो, यहाँ इस कॉलेज के डीन हम दो हैं। मैं अपने डैड को बताऊंगा। डैडी इज बॉय। हमें जाने दो प्लीज। चलो जाने दिया, लेकिन एक शर्त पे। रात को कॉलेज की बैक साइड वाले कुएं से एक बाल्टी पानी की भर के लाओगे। हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि उधर दो लड़कियों की आत्मा है। हाँ, वो दोनों इसी कॉलेज में पढ़ती थी। उन दोनों को दो लड़कों से प्यार था। जब उन्हें पता चला कि वो लड़के तो ठरकी निकले और उन दोनों को धोखा दे रहे थे, तो उन्होंने उस कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। तब से उन दोनों की आत्मा उधर है और वो इंसानों का इंतजार करती है कि वो आए और ये दोनों उसको मार दे, खासकर जवान लड़कों को। हाँ हाँ, तो तुम लोग मुझे वहाँ क्यों भेज रहे हैं? मेरे डैड ने मुझे कभी हाथ तक नहीं लगाया, कभी डांटा तक नहीं, और तुम दोनों मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हो। मैं डैड को बताऊंगा। तुम्हें जितना बोला उतना करो, नहीं तो अगले 4 साल तुम मेरे कपड़े धोगे और करण के भी। हमारे नौकर बन के रहोगे। अब तुम्हारी मर्जी। तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। मैं तुम लोग को ये काम नहीं करूँगा। हाँ, उस कुएं से पानी की बाल्टी भर के लाऊंगा। गॉड, डैडी इज बॉय। चलो अब निकलो यहाँ से। अब रात हो जाती है और अर्नव बाल्टी लेके कुएं की तरफ जाता है। जब वो पानी भरने लगता है तो पीछे से एक लड़की की आत्मा खड़ी हो जाती है। उसे महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, और वो जब पीछे मुड़ता है तो नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी। हमने तुम जैसे लड़कों की वजह से यहाँ इस कुएं में कूद के अपनी जान दी थी। अब नहीं छोड़ूंगी। अर्नव डर जाता है और बौखला के कुएं में गिर जाता है। उसके कुएं में गिरते ही करण और सैम भी आ जाते हैं। ये लड़की भी उनके प्रैंक का हिस्सा थी, लेकिन अब अर्नव पानी में गिर जाता है और ये बाहर खड़े होके बातें करते हैं। बेचारा, ये तो बहुत डर गया और डर से पानी में गिर गया। हाँ ना बेचारा, लेकिन चलो अब उसे पानी से निकालते हैं। हाँ यार, देखो कहीं मर ही ना गया हो। अब ये दोनों उसे कुएं से बाहर निकालते हैं और उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। ओए उठ, जल्दी उठ, ये नाटक नहीं चलेगा। सैम, ये कहीं मर तो नहीं गया? कहीं हमने इसे मार तो नहीं दिया? हमें इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ये मर गया तो इसका बाप हमें नहीं छोड़ेगा। नहीं नहीं, इसे कुछ नहीं हो सकता। उठ यार, हम तुम्हारे इस नाटक से डरने नहीं वाले। अब अर्नव उठ जाता है, जिसकी आंखें लाल होती हैं और आवाज भी भारी हो जाती है, और कहता है, मैंने तुम लोगों की शर्त पूरी की है, अब तुम लोग भी पूरी करोगे। ओए बेवकूफ, हम तुम्हारी तरह डरपोक नहीं। बता क्या करना है? करण, पहले तुम मेरी शर्त सुनो, फिर ही इन दोनों को दूंगा। हाँ हाँ ठीक है, बताओ। तुम्हें एक रात मेरे कजन के घर में गुजारनी होगी। अब वो लोग उस घर में तो नहीं है, पर तुम्हें वहाँ एक रात गुजारनी होगी, वो भी अकेले। जब सुबह होती है तो कॉलेज के प्रिंसिपल के पास अर्नव का बाप आता है, जो कि बहुत गुस्से में होता है और कहता है, कहाँ है प्रिंसिपल? कहाँ है? कहाँ है? मैं इस कॉलेज को आग लगा दूंगा। मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की हिम्मत
क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आपका बेटा यहाँ ही होगा। बकवास बंद करो, मेरा बेटा यहाँ नहीं है। तुम्हारे कॉलेज के लड़कों ने उसकी रैगिंग की है। उनकी हिम्मत कैसे हुई उसकी रैगिंग करने की? मैंने उस पे कभी हाथ नहीं उठाया, कभी उसे डांटा भी नहीं, और उन दोनों लड़कों ने मेरे बेटे को परेशान किया। अरे सर, आप टेंशन ना लें, आपका बेटा यही होगा। मैं कल रात से अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ, वो मुझे अभी तक नहीं मिला। मुझे मेरा बेटा अभी चाहिए, वरना तुम्हें मैं जान से मार दूंगा। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे होते हुए लड़के रैगिंग कर रहे हैं। सर आप टेंशन ना लें, मैं गार्ड को कहता हूँ, वो ढूंढ देता है आपके बेटे को, वो मिल जाएगा। आप शांत हो जाए सर। बस करो, मैं शांत तभी हूँगा तब मेरा बेटा मेरे पास होगा। मैं बता रहा हूँ, अगर मेरा बेटा नहीं मिला तो मैं इस कॉलेज को बंद करवा दूंगा। जल्दी मेरे बेटे को ढूंढो, न जाने मेरा बेटा कहाँ होगा और किस हाल में होगा। गार्ड गार्ड, कम हियर। जी साहब। तुम्हें कल रात की रैगिंग का पता है? और इनके बेटे का? कहाँ है वो? जी साहब, मुझे पता है। करण बाबू और सैम बाबू ने अर्णब बाबू को बहुत परेशान किया, उसे कुएं के पास जाने पे मजबूर कर दिया। फिर मैंने उधर नहीं गया, पर सुबह गया। What the hell? मेरे कॉलेज में ये सब हो रहा है और मुझे पता भी नहीं है। और क्या मतलब रात से वो मिले नहीं? तुम गार्ड किस लिए हो? तुम्हें हर स्टूडेंट की खबर होनी चाहिए। पता करो कि ये तीनों लड़के किधर हैं। मुझे मेरे बेटे के साथ साथ वो दोनों लड़के भी चाहिए, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। मेरे मासूम से बच्चे को इतना कैसे परेशान कर सकते हैं ये लोग? करण बाबू का मालूम नहीं कि वो किधर है, लेकिन अर्णब बाबू उस हवेली के बाहर बैठे हैं और अजीब सी हालत हुई भी है कि आंखें लाल है और कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना। क्या मतलब? कैसी हवेली? मुझे लेके जाओ उधर, मुझे मेरे बेटे के पास ले जाओ। मैंने उन्हें बहुत कहा कि चले यहाँ से, लेकिन वो बैठे हुए वो कह रहे हैं कि मुझे यहाँ मेरी बहनों ने बुलाया, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे वहाँ लेके जाओ। उसकी कोई बहनें नहीं है, मैं बात करता हूँ। अब मिस्टर ओबरॉय गार्ड के साथ जाते हैं और एक हवेली के बाहर अर्णव खड़ा होता है। मेरा बेटा, ये क्या हाल बनाया हुआ है? क्या हालत कर दी मेरे बच्चे की? पर बेटा तुम इतने ठंडे क्यों हुए हो? चलो यहाँ से। नहीं डैड, आपने आने में बहुत देर कर दी, अब मैं आपके साथ नहीं आ सकता, आप जाएं यहाँ से। बेटा चलो यहाँ से। अर्णब बाबू, करण बाबू कहाँ है? वो नहीं मिल रहे। किधर है? वो भी नहीं मिल रहे। हाँ, करण कहाँ है? करण तो हवेली में है ना, मेरी बड़ी दीदी और छोटी दीदी के पास। बेटा कौन सी दीदी? तुम्हारी कोई दीदी नहीं है। चलो घर चलते हैं। इनकी बातों के दरमियान ही गार्ड हवेली के दरवाजे की तरफ जाने लगता है कि सामने से दरवाजे के अंदर से एक सरकटी आत्मा निकल आती है और गार्ड डर से भागने लगता है। साहब साहब, सरकटी आत्मा, भागो भागो यहाँ से। क्या मतलब? किधर जा रहे हो? रुको, कहाँ जा रहे हो? मिस्टर ओबरॉय उस गार्ड के पीछे जाते हैं। जब वापस मुड़ते हैं तो अर्णव यहाँ नहीं होता। मिस्टर ओबरॉय उसे बुलाते हैं पर अर्णव नहीं मिलता, इसलिए वो यहाँ से चले जाते हैं। अब सैम करण को ढूंढने के लिए बाहर आता है और देखता है कि अर्णव हवेली के बाहर खड़ा होता है। अबे ओए, करण कहाँ है? तुम उसे लेकर गए थे ना? पहले शर्त लगाओ फिर बताऊंगा। क्या मतलब? मैंने शर्त लगाई तो तुम बताओगे करण कहाँ है? हाँ बिल्कुल। ऐसा है क्या?
लगी शर्त। बताओ कहाँ है करण और क्या है तुम्हारी शर्त? शर्त ये है कि तुम भी अंदर हवेली में एक रात बिताओगे, वो भी अकेले। हवेली के अंदर वो भी एक रात? इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है बेटा, बिता लूंगा। अब बताओ करण कहाँ है? करण भी अंदर ही है। इतने में अंदर से करण सैम को आवाज लगाता है। सैम बचाओ मुझे, सैम बचाओ मेरे भाई, मुझे बचाओ इनसे। सैम दरवाजे के पास जाता है और कहता है, दरवाजा खोलो, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो और मेरे दोस्त को छोड़ दो। अंदर से एक लड़की की आवाज आती है। कौन है? कौन है? अरे मैं पूछ रही हूँ कौन है? सैम नाम है मेरा, खोलो दरवाजा, मेरा दोस्त अंदर है। कौन है? कौन है? क्या कौन है लगा के रखी हुई है? दरवाजा खोलो, बोला तो है सैम हूँ, खोलो दरवाजा। इतने में दरवाजा खुलता है और सैम एकदम से अंदर की तरफ धकेल दिया जाता है और सैम डर जाता है। करण मेरे भाई, कहाँ है तू करण? और यहाँ कौन है? कि ये दोनों चुड़ैलें मिलके सैम। अब ये सब हवेली के बाहर जाते हैं तो अर्नव वहाँ खड़ा होता है। देखो मेरा बेटा जिंदा है, इसे कुछ भी नहीं हुआ। चलो बेटा घर चलते हैं, मॉम वेट कर रही है तुम्हारा। डैड आपने बहुत देर कर दी है, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मैं अपनी दीदी की तरफ जा रहा हूँ। पर मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि तुम्हारी कोई बहन कोई दीदी नहीं है, और ये दीदी तुम्हें कहाँ से मिल गई? मैं यहाँ से गुजरा तो मुझे ये दीदी मिल गई। आपको पता है डैड उनके साथ कितना बुरा हुआ है? सब वो रही सरकटी चुड़ैल, भागो यहाँ से। मैंने कहा था ना, यहाँ 2 सरकटी चुड़ैलें हैं। चलो चले यहाँ से। अब गार्ड और प्रिंसिपल यहाँ से भाग जाते हैं और मिस्टर ओबराय अर्नव को कहते हैं, देखो मेरे बच्चे, यहाँ से चलो, यहाँ पे खतरा है बहुत। नहीं डैड अब बहुत देर हो गई है, और वो बड़ी दीदी है, उनको कुछ ना कहिए, वो बहुत अच्छी हैं। बल्कि डैड उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। आपको पता है कई साल पहले जब बड़ी दीदी और छोटी दीदी घर में खेल रही थी तो एक चोर आया और बड़ी दीदी का सर काट दिया, और बड़ी दीदी को देख के छोटी दीदी ने भी दम तोड़ दिया। इसमें मेरी बहनों की क्या कसूर था डैड? हाँ मेरा बच्चा, मुझे पता है तुम्हारी दीदी के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। चलो ना बेटा घर जाते हैं। नहीं डैड, जैसे उनका कोई कसूर नहीं था ऐसे ही मेरा भी कोई कसूर नहीं था। मुझे क्यों मार दिया? पर दीदी ने मेरा बदला ले लिया, उन्होंने भी मार दिया सैम और करण को। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें किसी ने नहीं मारा, चलो घर। डैड मेरे जाने का वक्त हो गया है, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, आप लोग किसी मासूम की रैगिंग करके किसी की जान के साथ मत खेलें।